शब्दों से सृष्टि प्रारंभ होती है और शब्द प्रारंभ होते हैं मन से। और मन दो प्रकार का है। एक है सामान्य मन, दूसरा है विशेष मन। जैसे पृथ्वी सामान्य है, उसमें भारत मेरा देश, ये विशेष पृथ्वी हो गई। आकाश सामान्य है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये विशेष आकाश है। उसी प्रकार से इस विशेषता से हटकर के सामान्य के प्रति समर्पित होना, इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। तो यह मन भी सामान्य है। इस सामान्य माने निर्विशेष मन, इस मन में कोई विशेषता नहीं। यह जो निर्विशेष मन है, इसके द्वारा जीवन चलता है। डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में जो विकार है उनको ठीक करना, और जो टिश्यू डैमेज हो गई है उनको रिपेयर करना, ये सब का सब काम ये जो निर्विशेष मन है, सामान्य मन, इसके द्वारा होते रहता है। अब ये सामान्य मन से विशेष मन कैसे निर्माण होता है? वैसे ही जैसे सामान्य आकाश से विशेष आकाश निर्माण होता है। सामान्य आकाश एक है, विशेष आकाश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। तो ये आकाश में विशेषता कहाँ से आई? क्या ऐसा है कि पूर्व के आकाश में सूर्य उगता है और पश्चिम के आकाश में उगता नहीं, इसीलिए पूर्व का आकाश प्रकाशमय है और पश्चिम का आकाश अंधकारमय है? नहीं। तो चाहे पूर्व रहे पश्चिम रहे, उत्तर रहे दक्षिण रहे, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं। तो यह सामान्य आकाश से जो विशेष आकाश का निर्माण होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, हमने एक उपाधि को महत्व दिया है। सूर्योदय यह उपाधि है। जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है उसको हम कहेंगे कि यह पूर्व दिशा है, और जहां सूर्य का अस्त होगा वो पश्चिम दिशा। तो पूर्व पश्चिम सापेक्षता में ही अस्तित्व रखते हैं। फिर उसके बाद बाएं को पूर्व, उत्तर और दाहिने को दक्षिण, इस प्रकार से धीरे धीरे हम एक निर्विशेष आकाश से एक उपाधि, केवल एक ही उपाधि है, वो है सूर्योदय, इस एक उपाधि से 10 दिशाओं का निर्माण कर दिए। और वो होने के पश्चात फिर उसके बाद शुरू हो जाता है वास्तुशास्त्र। इस दिशा में घर खुलना चाहिए, उस दिशा में किचन होना चाहिए, उस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए। पूरा का पूरा संसार प्रारंभ हो जाता है इस विशेष आकाश को ध्यान में रख करके। इसी प्रकार से सामान्य मन सबके लिए एक है। उसी सामान्य मन के कारण सुषुप्ति में
वहां विशेष मन का अभाव होता है। जो जीवन चलता है वो सामान्य मन से चलता है, विशेष मन से नहीं। तो यह समझ में कब आता है, जैसे कोई व्यक्ति एनेस्थेसिया में हो या कोमा में हो, तो जो व्यक्ति कोमा में है उसका तो जीवन चल रहा है, रेस्पिरेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, डाइजेशन चलता है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वहाँ विशेषता कौन सी नहीं है? देहात्म भाव, यह विशेषता का अभाव है। जहाँ देहात्म भाव हुआ वहाँ सामान्य मन में विशेषता आ गई, और ये जो विशेषता युक्त मन है उसके लिए संसार है। करना कुछ नहीं, समझदारी की बात है। और ये एक विशेषता के बाद फिर अनेक विशेषताओं का जन्म होता है। एक विशेषता सूर्योदय, अनेकता 10 दिशाएं, एक विशेषता देहात्म भाव, अनेक विशेषता स्त्री पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, भारतीय अभारतीय, कितनी विशेषता निर्माण होगी। और जहां जहां इस विशेषताओं को महत्व दिया जाता है वही संसार। तो हमको यदि अध्यात्म का जीवन जीना समझना है तो किसकी आवश्यकता है? समझना कि जितनी समस्या विशेष मन में है, निर्विशेष मन में नहीं है। अब अगले स्टेप, इस विशेष मन में कौन सी विशेषता आ जाती है? निर्विशेष मन का आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। और जो विशेष मन है, माने देहात्म भाव को प्राप्त होने के बाद, उसके बाद सब संसार शुरू हो जाता है। उसमें आकार है, विकार है, संस्कार है, प्रकार है। तो आकार, विकार, प्रकार, संस्कार, इनसे हट करके निर्विकार, निराकार, नो संस्कार, इधर चले जाना, यह आध्यात्मिक साधना होगी।